पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 होने वाला है उसके लिए ये क्लासेस आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई बच्चा हिंदी या इंग्लिश चॉइस में हिंदी लेता है, ठीक है, तो उसके आपके 50 प्रश्न आते हैं। यदि आप ये पूरी सीरीज़ जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ कंप्लीट करते रहेंगे टॉपिक के साथ क्वेश्चंस की, तो आपके निश्चित 50 में से 49 क्वेश्चंस तो सही होंगे ही, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी आपको कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या करना है, ये सब मैं आपको समय के साथ साथ अवगत करा दूंगी। साथ में एक वीडियो ऐसा बना दूंगी कि आपको सेल्फ स्टडी भी कैसे करनी है इन क्लासेस के साथ में। ओके, आइए पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कुछ हिंदी वर्णमाला के विषय में, एक जिसे आप कहते हैं ना क्विक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद में आपके पूरे 50 क्वेश्चंस हिंदी वर्णमाला से हम लोग जुड़े हुए करेंगे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए जांचते हैं कि आपने इससे पहले भी हिंदी वर्णमाला कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और कितने क्वेश्चन आपके सही आज के इसमें होने वाले हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। और आपका पहला पॉइंट है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात उन्हें कहते हैं आपका क्या, स्वर। नेक्स्ट पॉइंट, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब बहुत अल्प समय लगता है, उन्हें आप क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। थर्ड पॉइंट, निम्न जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ। तो याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर से अधिक समय यदि बोलने में लगता है, उच्चारण में लगता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, आप दीर्घ स्वर कहेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे कि ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे ह्रस्व स्वर इनमें से कौन नहीं है, या 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत दे देंगे और पूछेंगे इनमें से ह्रस्व स्वर है, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, आपका कि ये क्या है, ह्रस्व स्वर। यदि मूल स्वर की बात कीजिए तो आ, ई, ऊ और री, यानी छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। तो यानी कि ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों क्या है, लगभग सेम है यहाँ पे। दीर्घ स्वर क्या हो गए आपके, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ, ठीक। अब जाइए देखते हैं क्या आगत स्वर आपका कैसे लिखा जाता है। अग्र स्वर आपके कौन से, तो छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ। मध्य स्वर आपका आ होता है। पश्च स्वर आपके बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ई। समृद्ध स्वर आपके कौन से होते हैं, तो बड़ी ई और ऊ। अब आप सोच रहे हैं कि मैम समृद्ध स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक बुक मैं आपको बता दूं, हरदेव बाहरी की एक बुक आती है हिंदी की, ठीक है, वो खरीद लीजिए। उसमें इतने डिटेल्ड डिस्कशन है कि आप किसी टॉपिक को एक बार ही पढ़ लेंगे ना तो फटाफट से क्लियर हो जाएगा, है ना। ये कोई प्रमोशन नहीं, ये आप चाहें तो नेट पे देख सकते हैं, ठीक है। अर्धसमृद्ध क्या है आपका, छोटी ई, छोटा ऊ। ये आप कभी मार्केट में जाए तो नॉर्मली देखिएगा, मे बी आपको कुछ अच्छा लगे उसमें, ठीक है। विवर्त स्वर है आपका कौन सा, बड़ा आ, ए और ए, बड़ा आ, ऐ और औ। अर्धविवृत्त क्या, यह पूछा जाता है कि विवृत्त, संवृत्त, अर्धविवृत्त। तो अभी ध्यान से पढ़ लीजिए, आगे आपके सारे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं। ए, अ, ओ और व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है, तो 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है, तो 27 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी कौन सी है, 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी कौन सी है, तो 4 है। अब कौन कौन से होते हैं ये आइए जानते हैं। देखिए आगत व्यंजनों की संख्या आपकी 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है। कौन कौन से, जैसे ज्ञा, श्रा, ये सब अभी पढ़ेंगे नीचे हम लोग, है ना। का वर्ग की ध्वनियाँ क्या होती, का, खा, गा, 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 अंगा। तो आप इन्हें जब उच्चारण करेंगे तो ये कहाँ से निकल लेंगे, कंठ से निकल लेंगे। याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है 4.4 मीन्स आपके ये वर्ण दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कंठ ध्वनि है, इनमें से कंठस्थ ध्वनि नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन। चा, छा, जा, जा, इया, ये सब किसके हैं, तो चा वर्ग की ध्वनि। यानी कि देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं ना का, खा, गा, गा, अंगा, तो उसमें जो पहला वर्ण होता है आपका, उसी के नाम पे पूरा वर्ग बोला जाता है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग में कौन कौन से आ गए हैं आपके, तो चा, छा, जा, झा, इया, ये आपके कैसे बोले जाते हैं, तो तालु से। फिर देखिए टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। देखिए जब आप इसे उच्चारित करेंगे तो आपकी जुबान जो है वो मुड़ जाएगी थोड़ा सा, तो इसे कहते हैं मूर्धन्य, है ना। फिर देखिए आपका क्या आ गया, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। तो ये आप कैसे उच्चारित करेंगे आप, तो जब आप इन्हें उच्चारित करेंगे तो जो आपकी ज़ुबान है वो कहाँ पे, दांतों में आपके टच करेगी। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो दंत। पा, फा, बा, भा, मा।
तो ये सब क्या है आपके ओस्ट हैं। जब आप पा बोल रहे हैं तो देखिए सिर्फ ओस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। अंतस्थ व्यंजन अभी आपने पढ़े थे 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। या, रा, ला, वा, ये आपके कैसे हैं तो अंतस्थ व्यंजन है। अर्धस्वर, अर्धस्वर में आपके कौन कौन से आ जाएंगे तो या और वा आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि लुंठित व्यंजन है तो लुंठित व्यंजन आपका कौन सा रा। पार्श्विक व्यंजन है तो ला। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे सा, शा, सा और हा। ठीक है, याद रखिएगा सपेरा वाला सा, सलजम वाला सा, सीटी वाला सा, तीनों का उच्चारण एकदम अलग अलग होता है। जो ये वाला सा है जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी जुबान दांत को टच करेगी, दंत है इसका उच्चारण सा। और जब ये वाला आप बोलेंगे तो ये शलजम वाला है, तो ये आप कैसे शा, शा ऐसे करके। ठीक है, बोल के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। उच्छिष्ट व्यंजन आपने भी पढ़े, 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ढा और ड़ा। अघोष व्यंजन क्या होता है देखिए, अघोष सघोष कैसे याद करना है अभी बता देंगे, एक सिंपल सी ट्रिक आपको। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा कौन कौन से फ, सा, श और ह, सा, ये आपके कैसे हो गए अघोष। अघोष आप याद रख लीजिएगा। देखिए जैसे आपने लिखा चा, छा, जा, झा और इया, ये लिख दिया तो आपका आ गया प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, यानी कि चा और छा, ये आपके कैसे होंगे अघोष होंगे। बाकी सब कैसे होंगे सघोष होंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। और सघोष क्या होते हैं तो देखिए प्रत्येक वर्ग के तीसरा चतुर्थ पांचवा, यानी कि पहला दूसरा क्या हो गया घोष, बाकी तीनों क्या हो गया आपके सघोष। अब मैम कैसे, देखिए जैसे आपने पढ़ा का खा गा गा अंगा, तो का खा आपका क्या हो जाएगा अघोष, बाकी तीनों पीछे के क्या हो जाएंगे सघोष। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं देखिए, प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण, जितने अंतस्थ वर्ण अभी आपने पढ़ा 4 होते हैं या, रा, ला और वा, ये सब क्या हो गए आपके अल्पप्राण व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन की। देखिए महाप्राण व्यंजन में आपके प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, ऊष्म भी आपने कौन से पढ़े तीनों शा, यानी शा, सा, शा और हाँ, ये पढ़े थे आपने ऊष्म वर्ण। ठीक है, अब ये आपके महाप्राण हो गए हैं ना। अब पढ़ेंगे हम लोग नासिक के, नासिक के तक जिनसे नाक से थोड़ा सा अंगा, ईया, ड़ा, ना, मा, तो ना से निकल, नाक से आपकी वॉइस थोड़ी सी आ रही है ना, सो डेट्स वाई इसे हम लोग क्या कहेंगे नासिक व्यंजन। फिर देखिए कंठ व्यंजन का ख ग घ अंगा। अब बात समझ में, अघोष पहले बताइए कौन कौन से होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण क्या होता है अघोष होता है, और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा आपका क्या होता है सघोष होता है। यदि अल्पप्राण की बात की जाए तो पहला ऐसे याद करिएगा, जैसे का, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, उदाहरण लेने की आवश्यकता ही क्या है। जैसे आपका का, तो यहाँ से याद रखिएगा पहला ही आपका क्या हो जाएगा अल्पप्राण, फिर क्या होगा महाप्राण, फिर क्या होगा अल्पप्राण। जैसे कभी कभी दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा अल्पप्राण है या नहीं है, तो जैसे मैं का वर्ग के लिए आपको बता दूँ, ऐसे ही ये सारे वर्ग के लिए चलेगा आपका। फिर महाप्राण आएगा और फिर उसके बाद में अल्पप्राण आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या याद रख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा अघोष, यानी कि पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएंगे अघोष हो जाएंगे। बाकी के ये जो 3 है ये आपके कैसे हो जाएंगे सघोष। ये आपका सभी वर्ग में ऐसे ही सिस्टम चलेगा। और याद रखिएगा, पेन का साइज चेंज कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे कुछ मेन बातें बताई गई, ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना। अनुप्रेक्षा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है, याद रखिएगा। क्ष वर्ण किसके योग से बनता है तो ये बहुत बार पूछा गया है, का आधा और शा ये आपका आधा। ठीक है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं अट्टा। अब यहाँ वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है तो मीन्स कंठ से बोला जाता है, अभी आपको हमने बताया था। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं तो वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 11 है। कंठ ध्वनि कौन सी होती है तो का और खा। अब ये सारे पूरा वर्ग ही होता है कंठ का। ए वर्ण क्या कहलाता है तो कंठ तालव्य, यानी कि जब ए और ए आप बोलेंगे ना तो उसमें कंठ के साथ साथ तालव्य का भी यूज होगा। ठीक है, साथ में देखिए अयोगवा वर्ण कौन से हैं आपके तो अंग और आह। फिर देखिए यदि बात की जाए अघोष वर्ण कौन सा है तो सा, कौन सा है सा। हिंदी की शा ध्वनि यानी कि तालव्य
देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाला श तालव्य से बोला जाता है, तो ये कैसा होगा, अघोष होगा। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए बस अब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होने जा रहे हैं। सो सारे बताइएगा कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन आंसर सही हैं। तालव्य व्यंजन चा छा जा जा या शा और या। मूर्धन्य जिसमें आपकी जुबान मुड़ जाती है, टा ठा ड ढ ड़ा है ना, और ये वाला श भी। दंत व्यंजन ता था दा धन्ना, ओष्ठ व्यंजन पा फा बा भा म। दंत्योष्ठ यानी दांत और ओष्ठ। दंत्योष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, आपके दांत और ओष्ठ सब मिला करके पूरा हुआ। ठीक है, क्या दंतोष्ठ, यानी कि जब आप वाह बोलेंगे तो देखिए दांत और ओष्ठ दोनों आपस में टच कर रहे हैं। स्वर यंत्रीय व्यंजन आपका कौन सा है, तो हुआ। ठीक है, अब देखिए अब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब इसका तरीका क्या है करने का, आप क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप उसका आंसर फटाफट से अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, मैं जैसे ही उसका आंसर बताऊँगी आप अपने मैच कर लीजिएगा कि आपका सही था या गलत। ठीक है, ऊष्म व्यंजन पूछा गया तो पहले ही ऑप्शन आपको दिख गया, तीनों सा और हा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फटाफट से करेंगे सारे क्वेश्चन क्योंकि इसमें देर नहीं करना है। आप अपने डीप स्टडी भी करते रहिए साथ में घर पे, यहाँ पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11 लावा व्यंजन को कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, बताइए। स्पर्श नहीं कहते, ऊष्म तो आपके साथ साथ वाले हो गए सारे, तो क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, बताइए। ला, जब आप ला बोल रहे हैं तो देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, रा फा सा। तो जो उच्चारण की दृष्टि से जब आप देखेंगे बोल करके, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। फा जब आप बोलेंगे तो आपका ओठो का प्रयोग यानी ओष्ठ का प्रयोग होगा। वावल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये सभी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अकारांत कहते हैं, क्या कहते हैं, अकारांत। कौन सा स्वर नहीं है, बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, सीधी सी बात है, बा आपका क्या है, स्वर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ और इसी के साथ में चलूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, अभी मैंने आपको बताया घोष, सघोष, अघोष सब बताया है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए। यस, द आपका क्या है, घोष नहीं है। सॉरी, पा ता फा ये आपके क्या है, घोष नहीं है। द आपका क्या है, घोष है। ठीक है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, विशेष ध्यान दीजिएगा ना और हाँ का। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, अधिकतर पेपर में हम लोग नहीं पढ़ते, और आजकल OMR का ज़माना है, बच्चे ऐसे ही टिक कर देते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे भी आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, सी यानी कि द। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, बताइए। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ण को कहते हैं। किसको, वर्ण, जिसे आप अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कभी कभी बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। ये आपका UP TGT में भी पूछा गया है, 2009 में भी, B.Ed में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उसमें वेस्टिंग ऑफ टाइम है। मैं चाहती हूँ कि आप आंसर अपने मन में रखिए। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आप क्वेश्चन सुनिए, आंसर अपने खुद से पढ़ लीजिए और उसके अंदर आंसर अपने मन में सोच के रखिए। जैसे ही मैं आंसर बता दूँ आप मैच कर लीजिए कि आपका सही है या फिर नहीं। ओके, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, का खा, चाचा, चा जा, या फिर यारा, या फिर टाणा। सीधी सी बात है, का खा। जब आप बोलते हैं ना तभी समझ में आ जाता है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। वर्णमाला वेरी सिंपल है तब जब आपने उसको पढ़ रखा है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अभी मैंने आपको मूर्धन्य की पहचान बताई कि जब आपकी जुबान कैसी हो जाए, मुड़ जाए, अर्थात ऊपर की तरफ, तालू की तरफ फोल्ड हो जाए। ग घा बोल के देखिए, ड ढ ज झ पा फा। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, डा और ढा। ठीक, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरे 50 क्वेश्चन करके ही जाएंगे। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अभी मैंने आपको अल्प प्राण, महाप्राण सब पढ़ाया था ना। तो यस, वेरी गुड, का और गा आपका कैसा है, अल्प प्राण है।
कैसे पहचानेंगे अल्प प्राण? पहला और तीसरा आपका क्या होता था? अल्प प्राण होता था। देखिए ये थोड़ा सा ब्लर है। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? ख, ग, च या फिर छ? बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आपका क्या होगा? गा। एकदम सही हो जाएगा आपका। ठीक, इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, यस, ऊ आपका क्या? एक वर्ण व्यंजन नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? हमने आपसे अभी बताया था, पूछा जाता है 4 ऑप्शन दे करके, है या नहीं है। तो नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बा, ता, मा, पा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ता। ता जब आप बोल रहे हैं तो दंत से आवाज आ रही है ना। और हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? अभी अभी बिल्कुल पढ़ा है आपने, तो बी यानी 51 मानी गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? बताइए। इसमें नासिक के व्यंजन श, ग, ञ या फिर जा। जब आप इसे उच्चारित करेंगे तो साथ साथ समझ में आ रहा है। जो ञ है उसमें आपके नाक से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। ए ऐ वर्ण को क्या कहलाते हैं? नासिक, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। अभी अभी इसको भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, कंठ, तालव्य। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? बताइए। मानक वर्णमाला की बात करी गई, विशेष ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। स्थान नहीं दिया गया तो आपका श्री को। ओके। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? बताइए। द्वित्व व्यंजन की बात की गई है तो यहाँ पे दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर आप लोगों को मन में बस सोचना, फटाफट डिटेक्ट करना। अब आप तीनों श और हा देख के क्या ही पहचान गए तुरंत कि मैम ये क्या है? बताइए। उसमें संघर्षीय व्यंजन है। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? बताइए। किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किससे मिल करके बना होता है ये वाला शा? बताइए बताइए। का, धन, शा, ऐसे बन के बना होता है। फिर देखिए हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि किस वर्ण के बाद आता है? बताइए किस वर्ण के बाद आता है? तो हमको पता है ये बहुत से बच्चों को गलत हो सकता है, तो यहाँ पे का के बाद में आता है। ठीक है। फिर देखिए ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ना सिर्फ टीजीटी, पीजीटी, सीटेट अपितु ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपका कौन सा है? बताइए। यस, सा आपका कैसा है? अघोष है। हम अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण अभी आपको एक क्विक रिवीजन में बता दी है। सो अब आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 28 में 50 क्वेश्चन पूरे करके ही क्लास को करेंगे एंड, है ना। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंठ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? ज्ञा किससे मिल करके बने? अभी आपने ऊपर पढ़ा, जा और यू। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है। चारों ऑप्शन पढ़िए फटाफट से। ता, दा, ना या फिर टा। फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, बस 20 क्वेश्चन शेष। टा आपका कैसा है? दंत्य नहीं है टा। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण साफ साफ पता चल रहा है आपका, ये हो गया। ठीक। फिर देखिए क्षा वर्ण किसके योग से बनता है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि किसके योग से बनता है, तो का और शा के योग से बनता है। इन शा में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को पेपर टाइम पे, सो याद रखिएगा यही वाला क्षा है। ठीक। हिंदी वर्णमाला में के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। स्वरों की कुल संख्या तो 11 होती है। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, अब इससे साधारण क्वेश्चन क्या ही होगा? ये तो एक केजी अपर का भी बच्चा बता देगा, जिसको छोटा से नर बड़ा से हम ऐसे करके पढ़ाई करता है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जा नहीं होगा। निम्न, अब आप सोच रहे हैं क्या मैम ये क्वेश्चन पूछा गया? हाँ जी बिल्कुल पूछा गया, ये बीएड एंट्रेंस में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34। तो जा नहीं है आपका, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। यदि व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप कितनी बताएंगे, 33 बताएंगे। कितनी, 33। ओके। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अग्र, मध्य, पश्च सब पढ़ाया है अभी। पश्च में आपका छोटा आ पढ़ाया था मैंने, सॉरी मध्य में छोटा आ पढ़ाया था, तो और पश्च में आपका क्या पढ़ाया था हमने, बड़ा आ पढ़ाया था। ठीक है। फिर देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन है, मैं रीड कर देती हूँ, यदि आपको समझ में आए तो आप आंसर करिएगा, वरना मैं बोल दूंगी। खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, और इस यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक। फिर देखिए, विसर्ग से बना शब्द कौन सा। विसर्ग से बना पूछा गया, तो निस्पृह, साफ साफ दिख रहा है विसर्ग का चिन्ह। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, बताइए कौन सा वर्ण स्वर है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन की यदि बात की जाए तो आपने 4 अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। यहाँ पे या आपका करेक्ट एकदम आंसर हो जाएगा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा, बोल के देखिए। ओ तो क्या आ रहा है, कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ आपके आपस में जुड़ रहे हैं और कंठ से आपकी आवाज़ आ रही है। फिर देखिए, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। छा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान आपका क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है अच्छे से, ये आपका तालु हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर देखिए, क, ग, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं। जब ये यहाँ पे ये साइन लगा होता है ना, तो आप ये क्या कहेंगे, ये किसकी हैं, तो ये अरबी फारसी की हैं ना। फिर देखिए, तालव्य व्यंजन है, तालव्य चारों पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चा, छा, जा, झा इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। आप मेरी क्लास को ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोनों ही रीड कर रही हूँ। ठीक है। कौन वर्ण घोष नहीं है, रा, ता, ला या फिर डा। क्वेश्चन नंबर 46। यस, ता आपका क्या है, घोष नहीं। अगर घोष नहीं है तो फिर क्या है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। री स्वर नहीं है, याद रखिएगा, तो साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन डी, आज में नहीं, क्योंकि इसमें देखिए इन सब में मात्रा लगी है ना री की। क्वेश्चन नंबर 48, किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को कहा जाता है, तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 49, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। किस प्रकार के वर्ण हैं, तो कंठ, ओष्ठ। बोल के देखिए, ओ, औ। और आज का आपका ये अंतिम प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने, 52। देखिए, ये थे हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चंस, और साथ में मैंने शुरू में आपको क्विक रिवीजन करवा दिया है, जिससे कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मैम मेरे क्वेश्चन गलत हुए या मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है। और बाकी आपके जो भी नोट्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, आप उसे डीप स्टडी करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। देखिए, और अभी आपके लिए एक छोटी सी जानकारी ये है कि जैसे कि आपके चैनल का नाम है पीजी पॉइंट, सेम इसी नाम से आपका चैनल है टेलीग्राम पे। ठीक है। सो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, वहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आता है सबसे पहले उसका लिंक उस ग्रुप में दे दिया जाता है। ठीक। साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।